श्री साई नाथाय नमः। श्री साई सच्चरित्र चैप्टर 3। बाबा का चरित्र ज्योति स्तंभ स्वरूप। समुद्र में अनेक स्थानों पर ज्योति स्तंभ इसीलिए बनाए जाते हैं जिससे नाविक चट्टानों और दुर्घटनाओं से बच जाए और जहाज को कोई हानि नहीं पहुँचे। इस भवसागर में श्री साई बाबा का चरित्र ठीक उपयुक्त भांति ही उपयोगी है। वह अमृत से भी अधिक मधुर और सांसारिक पथ को सुगम बनाने वाला है। जब वह कानों के द्वारा हृदय में प्रवेश करता है तब दैहिक बुद्धि नष्ट हो जाती है और हृदय में एकत्रित करने से समस्त कुशंकाएं अदृश्य हो जाती है। अहंकार का विनाश हो जाता है तथा बौद्धिक आवरण लुप्त होकर ज्ञान प्रकट हो जाता है। बाबा की विशुद्ध कीर्ति का वर्णन निष्ठापूर्वक श्रवण करने से भक्तों के पाप नष्ट होंगे। अतः यह मोक्ष प्राप्ति का भी सरल साधन है। सतयुग में श्रम दम, त्रेता में त्याग, द्वापर में पूजन और कलयुग में भगवत कीर्तन ही मोक्ष का साधन है। यह अंतिम साधन चारों वर्ण के लोगों को साध्य है। अन्य साधन योग, त्याग, ध्यान, धारणा आदि आचरण करने में कठिन है, परंतु चरित्र तथा हरि कीर्तन का श्रवण और कीर्तन से इंद्रियों की स्वाभाविक विषया शक्ति नष्ट हो जाती है और भक्त वासना रहित होकर आत्म साक्षात्कार की ओर अग्रसर हो जाता है। और हरि कीर्तन और चरित्र का श्रवण अत्यंत आसान है। इसी फल को प्रदान करने के हेतु ही उन्होंने सच्चरित्र का निर्माण कराया। भक्तगण अब सरलतापूर्वक सच्चरित्र का अवलोकन करें और साथ ही उनके मनोहर स्वरूप का ध्यान कर गुरु और भगवत भक्ति के अधिकारी बने और निष्काम होकर आत्म साक्षात्कार को प्राप्त हो। साई सच्चरित्र का सफलतापूर्वक संपूर्ण होना यह श्री साई महिमा ही समझे। हमें तो केवल एक निमित्त मात्र ही बनाया गया है। श्री सद्गुरु साई नाथार्पणमस्तु। शुभम भवतु। ओम साई राम।